अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे यार भी मालिक की दो बीवियाँ थी। इस रात मालिक घर पर नहीं होता तो उस रात दोनों बीवियों के कमरों से अजीब सी आवाज़ें आती। एक दिन गलती से मैं उसकी बीवी के कमरे में चला गया तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो आज फिर मालिक घर पर नहीं था और मुझे आज फिर से मालिक की बीवियों के कमरे से अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं। रात के इस पहर मैं नहीं जानता था कि मालिक की बीवियां अपने अपने कमरों में ऐसा भी क्या कर रही थी कि उनकी अजीबो गरीब आवाज़ें आती थीं। मेरा मालिक कुवैत का रईस अरबी था। उसकी उम्र 60 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। उसकी दो कम उम्र खूबसूरत बीवियां थीं, 19-20 बरस की। जब भी वो अरबी घर पर होता तो वो दोनों औरतें उस अरबी के आगे पीछे उसकी खिदमत में लगी रहती। लेकिन जैसे ही वो शहर से बाहर जाता वो हर वक्त तैयार शैयार रहती और रात को उनके कमरे से मुझे सरगोशियों की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने रोशनदान से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो औरत किसी के साथ। मैं पाकिस्तान से कुवैत आया था। मेरी एक अरबी रईस के घर पर बावर्ची की नौकरी लग गई थी। वो 60 साला बुढ़ा था, लेकिन उसने शादी 2 जवान लड़कियों से कर रखी थी। रात को वो अरबी जिस बीवी के कमरे में जाता, सुबह वो रोते हुए कमरे से बाहर आती और मुझसे कहती, अपने मालिक के लिए हल्दी वाला दूध लाकर रखो। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो लड़की हल्दी वाले दूध का क्यों कहती है। जिस दिन पहली बीवी की बारी होती उस दिन उस अरबी की दूसरी बीवी बड़ी खुशबाश कमरे से निकलती और डट कर नाश्ता करती और पहली बीवी के चेहरे पर नागवारी सी छाई होती। और अगले रोज़ जब वो अरबी दूसरी बीवी के कमरे में जाता तो दूसरी बीवी भी सुबह रोते हुए कमरे से निकलती और पहली बीवी खुश होती। पहले पहल तो मैं ये सब देखकर बड़ी उलझन का शिकार होता था कि साहब जिस बीवी के साथ रात गुजारता है वो सुबह कमरे से रोते हुए बाहर क्यों निकलती है। मेरा जहन अभी इसी उलझन से निकला नहीं था कि मैं एक और ऐसी ही उलझन में फंस गया था। वो ये कि पहली बार जब मेरा मालिक काम के सिलसिले में बाहर गया तो मैंने देखा कि मालिक की दोनों बीवियां बहुत खुश हैं। उन्होंने अच्छे लिबास पहने, मेकअप किया और तैयार होकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में चली गई। मुझे बड़ी हैरत सी हुई थी, क्योंकि जब मालिक घर पर था तो उस वक्त दोनों सादगी में रहती थी। बहरहाल मैं इस मसले पर ज़्यादा सोच विचार नहीं की। ये तो मालिक की ज़ाती ज़िंदगी थी। चूंकि मेरी नौकरी बावर्ची की थी, इसीलिए मैं बिस्तर भी किचन में ही बिछा कर सोता था और उस वक्त घर के अंदरूनी हिस्से में एक मैं ही मुलाजिम होता था। उस रात मैं किचन में बड़ी गहरी नींद सो रहा था कि जब मेरी आंख अजीबो गरीब आवाज़ों से खुली। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हंस रहा हो, बातें कर रहा हो। उस वक्त रात का सन्नाटा था और घर के अंदरूनी हिस्से में मेरे अलावा कोई मुलाजिम भी ना था। बाकी सब मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में सोते थे। मैं उठकर बैठ गया। इस वक्त कौन हंस बोल रहा था। मैंने खुद पर से लिहाफ पीछे फेंका और किचन से बाहर निकल गया। जब मैं लाउंज में आया तो वो पूरे लाउंज में सन्नाटा था। वो सरगोशियों की आवाज़ें मुझे मालिक की दोनों बीवियों के कमरे से आ रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा कि मालिक की गैर मौजूदगी में ये दोनों अपने अपने कमरों में किससे बातों में मसरूफ़ थी। फिर मैंने सोचा कि शायद टीवी देख रही हो और उसकी आवाज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो धीमे लहजे में किसी से बातें कर रही हैं और बातों के दौरान वो हंस भी रही है। मेरे दिल में एक के बाद एक वहम सताने लगे कि कहीं वो लड़कियां बुरे किरदार की मालिक तो नहीं। अक्सर ऐसा होता है, बीवियां शौहर की आमद पर अच्छा तैयार होती हैं, सजती संवरती हैं, लेकिन ये दोनों तो मालिक की मौजूदगी में ज़्यादा लिबास पहने बिना मेकअप के रहती थी। दूसरी बात जो मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये थी कि उन दोनों में बेहद इत्तफाक था। जो जलन और हसद एक सौकन को दूसरी से होती है कि वो अपने शौहर की नज़र में खुद को अच्छी साबित होने के लिए दूसरी बीवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, ऐसा उन दोनों के बीच में ना था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार से रहती थी। अभी मैं ऐसी उलझन का शिकार था कि कब अचानक से उन दोनों कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक काले रंग का आरामदा लिबास पहने मालिक की बीवी अपने दरवाजे पर खड़ी मुझे हैरत और गुस्से से मिले जुले जज्बात से देख रही थी। मैं एकदम ही बौखलाहट का शिकार हुआ था। जिस किस्म के लिबास में वो मलबूस थी,
मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली थी, लेकिन जो बात मैंने नोट की थी वो ये थी कि मालिक की बीवी भी घबराहट और बदहवासी का शिकार हुई थी। लेकिन जल्दी से संभल कर मुझसे सख्त लहजे में पूछने लगी, कहने लगी, तुम इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मैं उस वक्त क्या बहाना बनाता? मेरा तो दिमाग ही काम करना छोड़ गया था। मैं बुरी तरह से तज़बुज़ुब का शिकार हो गया। मैंने कहा, वो मैं बेगम साहिबा, मैं वो इतनी जल्दी तो मुझे कोई बहाना भी याद नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, जासूसी कर रहे थे मेरी। मैंने बदहवासी से नफ़ी में सर हिलाया। उसने गुस्से से पूरी आंखें बाहर निकाली और बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अब्दुल गनी से कहकर तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगी। वो गज़बनाक लहजे में मुझसे बोली थी। मैं तो भागम भाग वापस किचन में आया था। बड़ी मुश्किल से मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। अगर मेरी छुट्टी हो जाती तो मेरे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते, क्योंकि मैंने कुवैत आने के लिए पाकिस्तान में बहुत से दोस्तों से उधार लिया था, जो मैं हर माह मिलने वाली तनख्वाह से चुका रहा था। फिर यहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, फिर खाना पीना भी अच्छा था, रिहाइश का खर्चा भी नहीं करना पड़ता था। ऐसी नौकरी मुझे कुवैत में दोबारा मिलना मुश्किल थी। मैंने सोचा कि मुझे क्या लगे ये औरतें क्या करती हैं और क्या नहीं, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। ये बात मैंने अपने दिल को समझाई थी, लेकिन मेरे अंदर छुपा बैठा एक खोजी और जासूस इंसान मुझे कहाँ चैन से बैठने देता था। अगले रोज़ ही मालिक वापस आ गए। उनकी दोनों बीवियां सादा लिबास पहने सर लपेटे बैठी थीं, जैसे बहुत नेक पारसा हों। मालिक उन दोनों के लिए बेतहाशा तहाइफ लाए थे। दोनों ही बहुत खुश थी। मालिक ने एक पैकेट मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। कहने लगे, इसमें तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं, तुम पहन लेना। मालिक सब मुलाजिमीन का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार मुझसे कहने लगे, चाय बनाकर लॉन में ले आओ। मैंने चाय बनाई और बाहर बागीचे में लाकर रख दी। वो मुझसे कहने लगे, तुम भी यहीं बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं मालिक की कुर्सी के दाएं जानिब घास पर ही बैठ गया। कंधे पर रखे रुमाल से पसीना पहुंचा। वो मुझसे कहने लगे, तुम बहुत ईमानदार नौजवान लगते हो और मुझे नमक हलाल लोग बहुत पसंद है, और ये मुलाजिम का फ़र्ज़ है कि वो मालिक के साथ वफ़ा करे। मैंने कहा, जी मालिक, ये बात तो सच है। उन्होंने चाय का कप पकड़ा और चुस्कियां भरने लगे। फिर एक खोजती हुई नज़र मुझ पर डाली। कहने लगे, मुझे नमक हराम मुलाजिम और बेवफा बीवी से शदीद नफ़रत है। न जाने उनके लहजे में ऐसा क्या था कि मैं ठटक कर रह गया। कहने लगे, मुझे अपनी बीवियों पर शक है, लेकिन मैं शक की बुनियाद पर कुछ कह नहीं सकता। मेरे दूसरे मुलाजिमीन ने मुझे बताया है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो ज़्यादा खुशबाश नज़र आती है। क्या ये सच है? ये सुनकर तो मैं नज़रें चुनाने लगा। बात तो 16 आने सच थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अगले ही लम्हे में उनकी बीवी की धमकी याद आने लगी। मैं परेशान सा हो गया। वो कहने लगे, मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही वाहिद वो मुलाजिम हो जो घर के बावर्ची खाने में सोते हो, इसीलिए तुम इस बात की खोज बहुत अच्छी तरह लगा सकते हो। मुझे सच और हकीकत जाननी है, और अगर तुमने मेरा ये काम पूरी ईमानदारी से किया तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं मालिक की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। मैंने कहा, जी मालिक। फिर उन्होंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और चंद 100 के नोट मेरे हाथ पर रख दिए, जो पाकिस्तानी हज़ारों रुपए थे। मैं बेहद खुश हो गया। अब तो मेरे अंदर का जासूस पूरी आबोताब से जाग गया था। मुझे ये बात भी समझ नहीं आती थी कि वो दोनों लड़कियां मालिक के साथ वक्त गुजारने के बाद रोने क्यों लगती हैं, क्योंकि वो जब भी कमरे से बाहर निकलती तो रो रही होती थी। ये सब जानने का मुझे पहले से बहुत तजस्सुस था, और अब तो मुझे इजाज़त भी मिल चुकी थी। मालिक चंद दिन के बाद फिर दूसरे शहर चले गए। अब भी यही हुआ। मालिक के जाते ही उनकी दोनों बीवियां बेहद खुश थी और अच्छे से तैयार होकर मुझसे अपनी फरमाइश के खाने भी पकवाए और खाना खाकर अपने कमरों में चले गए। रात को मुझे फिर से उनके कमरों से वही आवाज़ें आने लगी, सरगोशियों की और हंसने बातें करने की। मैं उठकर किचन से बाहर आ गया। मैंने बारी बारी दोनों के कमरों पर कान लगाए। दोनों कमरों से ही ऐसी ही आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दरवाजे के होल से देखना चाहा, लेकिन कमरे में बस नाइट बल्ब की रोशनी थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने कमरे के दाएं बाएं जानिब देखा। मुझे कोई खिड़की और रोशनदान दिखाई नहीं दे रहा था।
कि जिससे मैं अंदर होने वाले मंजर को देख सकता। अंदर की सरगोशियाँ मुझे बहुत बेचैन किए हुए थी। मैं बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन वहाँ कोई ऐसी खिड़की मौजूद ना थी। अगले रोज़ मैं उन कमरों के बैरूनी जानिब चला गया कि अगर उन कमरों में कोई गैर मर्द आता भी है तो आता कहाँ से है। घर के अंदर से तो किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यकीनन जो कोई भी आ रहा था वो बाहर से आ रहा था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब उन कमरों के बाहर भी कोई खिड़की मौजूद ना थी, जब उन कमरों के अंदर बाहर कोई खिड़की ना थी, तो कोई कैसे उन कमरों के अंदर दाखिल हो सकता था। ये राज जो था कमरों के अंदर जाकर ही मालूम हो सकता था। लेकिन मैं एक बावर्ची था, मैं कैसे मालिकन के कमरे में जा सकता था। मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, कि किसी एक मालिकन के कमरे में जाकर छुप जाऊं। मेरी पूरी रात यही सोच सोच कर गुजर गई। अगले रोज़ मैंने सुबह नाश्ते के वक्त में ही मालिक की दोनों बीवियों से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, और मैं मालिक से पूछ चुका हूँ। वो दोनों ये सुनकर मुंह बनाने लगी। मुझे कहा कि ठीक है, तुम जाओ। ये कहकर वो दोनों ही किचन में चले गए दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने। उस वक्त वहाँ मुलाजमा भी मौजूद ना थी, इसीलिए मैंने अच्छा मौका पाकर मैं एक मालिकन के कमरे में चला गया। वो कमरा था या कोई ख्वाब का, बहुत बड़ा कुशादा कमरा था। बहुत ही कीमती और नफीस सा फर्नीचर रखा हुआ था। मैंने एक नज़र में ही कमरे का जायज़ा ले लिया था। उस कमरे में सब कुछ था, माँ सिवाय किसी खिड़की और रोशनदान के। जब उस कमरे में ऐसा कुछ ना था तो आने वाला कमरे में आता कहाँ से था? यही मेरी खोज थी। अभी तो मैं कमरे में कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा था। मुझे एक ऐसा कोना नज़र आ गया जिस पर कपड़ों का स्टैंड रखा था और वहाँ मालिक का आरामदा लिबास भी टंगा हुआ था। मैं उसी कपड़ों के स्टैंड के पीछे छुप गया और रात तक मैं वहीं छुपा रहा। रात के 11 बजे ही मालिक की बीवी कमरे में दाखिल हुई और फिर कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब खोल लिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने अलमारी में से एक स्टिक निकाली और उसे कमरे की छत के एक कोने पर ले जाकर उस कोने को इस स्टिक से खटखटाने लगी। कुछ देर बाद ही उस दीवार के कोने से एक चकोर टुकड़ा हटा और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो कितनी चालाकी और अय्यारी से ये सब कुछ कर रही थी। छत को देखने से ये शुबह तक ना होता था कि वो छत का चकोर हिस्सा खुल भी सकता है। जैसे ही वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ, मालिकन बड़ी खुश हो गई। इससे पहले कि वो कुछ गलतकारी शुरू करते, मैं उस कपड़ों के स्टैंड को हटाकर बाहर निकल आया। कमरे में अंधेरा था, वो मुझे देख नहीं पाए। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और शोर मचा दिया। तमाम मुलाजिमीन जमा हो गए। बराबर वाला कमरा भी खुल दिया। मुलाजिमीन ने उन लड़कों को भी पकड़ लिया। मालिक को भी खबर हो गई। वो लड़कियां सिर्फ दौलत के लालच में उस रईस अरबी की बीवियां बनी थीं और उसकी गैर मौजूदगी में गैर लड़कों को बुलाती थीं। लेकिन कमरे में खिड़की ना होने की वजह से उनके खिलाफ कोई सबूत ना था। मालिक ने उन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया और बीवियों को भी तलाक देकर खाली हाथ भेज दिया और मुझे इनाम में अच्छी खासी रकम दी।